गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टूडेंट आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 8 दैट इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस जो डिड्यूस सिलेबस है आपका 25% डिडक्शन के बाद में इस लेसन में ओनली वन एक्सरसाइज इज रिमेनिंग, अदर टू कॉन्सेप्ट इज़ कैंसिल। सो ये हमारे लिए बहुत शॉर्ट लेसन है। सो लेट्स बिगिन विद द लेसन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो बिफोर बिगिनिंग हमको थोड़े डेफिनेशन समझने पड़ेंगे। So this lesson is written on your textbook page number 179 and here are the definitions that we are going to study. तो सबसे पहले तो वेरिएशन और डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये लेसन है आपका, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन देन द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप एक ग्राफ निकालते हो एवरेज वैल्यू का, ये जो है इसका मैं आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म बता रही हूँ डेफिनेशन का, कि अगर मैंने एक ग्राफ निकाला मेरी एवरेज वैल्यूज़ का, ठीक है। सो दिस इज़ माय ग्राफ, सपोज इफ अ लाइन इज़ माय ग्राफ। सो द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, तो जो मेरा डाटा है एवरेज वैल्यू मैंने कंसिडर की सपोज, और इसको सिंपल बनाने के लिए काम करते हैं हम, दैट 10 आई एम कंसिडरिंग 10 एंड 30, ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू जो हो गई वो हो गई समझ लो 20। सो दिस इज़ द लाइन फॉर योर 20 डिग्री, ठीक है। तो अब जो भी मैं वैल्यूज़ प्लॉट करूँगी, सो सम वैल्यूज़ आर ऑफ वैल्यू 24, कोई वैल्यूज़ आपकी होगी 25 की, कोई वैल्यूज़ होगी आपकी 16 की, कोई होगी, सो लाइक दिस इट विल गो ऑन। तो ये जो है आपका ग्राफ जो है इस वे से बनता जाएगा, ठीक है। सो जो जिस जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आपका ग्राफ स्प्रेड हुआ है आपके एवरेज वैल्यू के आसपास, दैट इज़ कॉल्ड एज योर डिस्पर्शन, ठीक है। तो अब डिस्पर्शन मेजर करने के लिए आपके पास में कॉमनली 3 वेज होते हैं। पहला है रेंज, फिर है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग वन बाय वन सारे तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज। व्हाट इज़ रेंज? जस्ट टर्न द पेज, इट इज़ रिटन ऑन योर पेज नंबर 180 ऑफ द टेक्स्ट बुक। हियर द डेफिनेशन ऑफ रेंज इज, रेंज क्या होता है आपकी, रेंज जो होता है दैट इज़ लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो भी आपके पास में डाटा गिवन रहेगा उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करोगे आप तो आपको मिल जाएगी रेंज। सो एल माइनस एस इज़ द फॉर्मूला फॉर रेंज आर, ठीक है। तो एल रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यूजेस क्या है जो हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं? इट इज़ यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट। जो आप देखते होंगे स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पे ग्राफ्स बने हुए दिखते हैं आपको अप एंड डाउन्स की, ठीक है, कि आज वैल्यू इतनी थी, आज वैल्यू इतनी थी, अप्स एंड डाउन्स की। तो दैट इज़ रेंज, मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो इधर यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ मीन टेम्परेचर ऑफ द सर्टन प्लेसेस। कुछ जगह टेम्परेचर कैलकुलेशन के लिए भी होता है। अब एक्चुअली चिल्ड्रन यही 2 यूज़ नहीं है रेंज के, और भी कई यूजेस है रेंज के। मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक्चुअली बहुत वास्ट ये है, जहाँ पे आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह, बहुत सारे बिजनेस में, बहुत सारे फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट इज़ ऑन डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूला ऑफ रेंज। तो यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल के पास में आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला देकर है, छोटा सा एग्जाम्पल देकर है, सॉरी। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग पढ़ोगे, बिकॉज वी हैव ओनली वन एक्सरसाइज टू लर्न, और सेकेंड एक्सरसाइज जो है हमारी वो डिलीटेड है। सो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ेंगे। जस्ट टेक अ लुक और मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको आपकी एक्सरसाइज 8.1 दैट इज़ नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। ये आपके पास में डाटाज गिवन है 19, 27, 15, 21, 33 लाइक दिस सो ऑन। ये आपके पास डाटा गिवन है। आपको इससे क्या फाइंड आउट करना है? आपको इससे रेंज फाइंड आउट करना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल चिल्ड्रन, बहुत आसान है। सी हियर आई एम राइटिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन माई नोटबुक। सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज। आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, सो हम जो है सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हमारी लार्जेस्ट वैल्यू। जो डाटा गिवन है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? नाउ सी द गिवन डाटा, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू विच इज़ विजिबल टू मी इज़ 45। सो लार्जेस्ट वैल्यू लिख लिया 45। देन आई विल राइट स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करते हैं कि डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। हियर आई थिंक 7 इज़ विजिबल टू मी, तो 7 इज़ माई स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो देयरफॉर रेंज जो मुझे कैलकुलेट करनी है, formula is L minus S, that is largest value minus smallest value. So it will be 45 minus 7, 45 minus 7 and it is 38 is my answer.
सी बहुत ही छोटा सिंपल सा 2 लाइन में आपका आंसर आ गया. सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज. ठीक है, मूविंग ऑन सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं टेक्स्ट बुक के. सो सेकेंड क्वेश्चन सी, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा. अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा. So in this I think largest value which is visible to me is 967. This is my largest value and smallest value जो है वो है 250. So आप कैसे find out करोगे इसका आंसर? 967 minus 250. So you will get 717 as your answer. ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद लिख लेना है बिकॉज बहुत सिंपल है. देयर इज़ नथिंग कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ. मूविंग ऑन क्वेश्चन थर्ड की तरफ जाते हैं. सो क्वेश्चन थर्ड इज़ द फॉलोइंग डाटा गिवन नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिव्स नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स डन बाय राधा ड्यूरिंग अ वीक. ठीक है, राधा जो है उसने टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स की है. सो राधा जो है उसने टाइपिंग में कुछ मिस्टेक की है. तो इसके पूरे वीक का जो चार्ट है आपके पास में गिवन है. ठीक है, डेज़ है और नंबर ऑफ मिस्टेक्स है. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके सारे वर्किंग डेज़ का 6 डेज़ का यहाँ पे चार्ट गिवन है. तो मंडे को उसने 15 मिस्टेक की थी, ट्यूसडे को 20 की थी, वेडनेसडे को 21 मिस्टेक्स किए थे राधा ने, थर्सडे को 12 किए थे, फ्राइडे को 17, सैटरडे को 10. ये आपके पास में डाटा गिवन है और आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है. सो ये भी सिंपल है चिल्ड्रन. सी इसमें भी आप लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू यही चीज़ करोगे. तो लार्जेस्ट वैल्यू जो है लार्जेस्ट वैल्यू है 21. ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10. तो आपको फाइंड आउट करना है रेंज इज इक्वल्स टू 21 माइनस 10. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11. इन दिस वे सेम वे में आपको लिखना है. हियर सी मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ. लेट्स जस्ट एडजस्ट माई कैमरा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसमें भी आप सेम वे से लिखोगे दैट एल मीन्स योर लार्जेस्ट वैल्यू. ठीक है, एंड लार्जेस्ट वैल्यू विच इज़ द लार्जेस्ट मिस्टेक, नंबर ऑफ मिस्टेक दैट इज़ डन बाय द राधा, इट इज़ 21 एंड एस रिप्रेजेंट योर स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है आपकी 10. तो आपका रेंज जो है दैट इज सेम, दैट इज़ एल माइनस एस. सो इट्स 21 माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू 11 इज़ माई आंसर. ठीक है, इन दिस वे यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ जाते हैं. सी चिल्ड्रन, फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग अ डाई 25 टाइम्स. फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा. एक ही डाई है, एक ही डाई के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एक ही डाई को क्या किया था 25 टाइम्स रोल किया था. तो जो है उसका डाटा क्या आया है. देखो 1 कितने बार आया था, मतलब 1 आना मतलब जो आप डाई फेंकते हो 1 2 3 4 5 6 होते हैं उसमें. सो अपर मोस्ट फेस पे जो आता है उसके लिए देकर रही है स्कोर. अपर मोस्ट फेस पे जो आता है उसी को हम अपना स्कोर कंसिडर करते हैं ना. तो 1 जो है वो 4 टाइम्स आया था, 2 जो है वो 6 टाइम आया था, 3 है 2 टाइम्स आया था, लाइक दिस सो ऑन. और 6 जो है अपर मोस्ट फेस पे वो 3 बार आया था. तो ऐसे ये पूरे टोटल जो है 25 टाइम्स का कैलकुलेशन है कि 25 टाइम जब आपने डाइस फेंका तो आपको स्कोर क्या क्या मिला. ठीक है, तो इसका भी आपको रेंज निकालना है. सेम फॉर्मूला है कि अपर वैल्यू माइनस लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी, बट सी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपका आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्कोर गिवन है आपके पास में. ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी है और स्कोर भी है. तो अब मैं फ्रीक्वेंसी को लेके कैलकुलेट अपना आंसर नहीं करूँगी. मैं अपना आंसर किसको लेके कैलकुलेट करूँगी, स्कोर को लेके कैलकुलेट करूँगी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो ऐसी है कि आप जितने बार फेंक रहे हो उतनी बार चेंज होते जाएगी. ठीक है ना, 25 टाइम्स फेंका इसलिए मुझे ये फ्रीक्वेंसी मिली. अगर मैंने 25 से 30 टाइम्स कर दिया तो मुझे फ्रीक्वेंसी अलग मिल जाएगी. तो मेरी फ्रीक्वेंसी पे रेंज डिसाइड नहीं होगी ना. रेंज डिसाइड होती है किस पर, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू पे. तो लार्जेस्ट वैल्यू हियर वी विल कंसिडर एज 6 और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हम कंसिडर करेंगे 1. मतलब हम लोग अपनी स्कोर की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं. 6 और 1 लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये वैल्यू फिक्स्ड रहने वाली है आपकी, ये चेंज नहीं होगी. आप कुछ भी आप 25 टाइम्स के बदले अगर 50 टाइम्स भी अपना डाई रोल कर लोगे तब भी आपका ये जो स्कोर है वो सेम ही रहेगा. इसीलिए हम लोग जो है अपना कैलकुलेशन करेंगे विथ द स्कोर, टेकिंग स्कोर. ठीक है, सो हियर सी क्वेश्चन नंबर 4 इट इज़. तो सेम इन द सेम वे यू विल राइट एल इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू. सेम जो आप लिखते हो अपना आंसर लिखने का वे बिल्कुल सेम है. एल इज़ योर लार्जेस्ट वैल्यू एंड योर लार्जेस्ट वैल्यू इज 6. ठीक है, एंड एस इज़ योर स्मॉलेस्ट वैल्यू and your smallest value is 1. So I have taken the largest and smallest value in accordance with my score. स्कोर की वैल्यूज़ लिए हैं मैंने, फ्रीक्वेंसीज़ को नहीं लिया है. ठीक है, तो फिर से रेंज इज इक्वल्स टू एल माइनस एस. सो इट इज़ 6 माइनस 1. तो मेरी रेंज कितनी होगी, रेंज हो गई 5 की. ठीक है, एंड
मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. ठीक है, लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चन. फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा. सी, अब यहाँ पे और से आपके पास में ऐसे डाटा के हिसाब ऐसे गिवन है. 62 to 64 में 5 है, 64 से 66 में 3 है, 66 से 68 में 4 है, लाइक दिस. ये फ्रीक्वेंसीज़ है और ये आपकी क्लासेस है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज जो है अगेन सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था कि इट विल चेंज्ड. तो हम लोग रेंज किसके हिसाब से फाइंड करेंगे? वी आर गोइंग टू कंसिडर अवर क्लासेस. हम क्लासेस कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे देखो आपकी अपर क्लास कौन सी है, मतलब हाईएस्ट क्लास जो है आपकी वो है 70 to 72 और लोवेस्ट क्लास जो है वो है 62 to 64. सो वी आर गोइंग टू यूज़ दैट. ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो आप कैसे लिखेंगे. लेट्स जस्ट कंप्लीट इट फास्ट. हायर क्लास लिखेंगे हम सबसे पहले. हमारी हायर क्लास क्या थी? इट वाज 70 to 72. अब हायर क्लास में से आपकी अपर लिमिट क्या थी? ये होती है लोअर लिमिट. ठीक है, और ये होती है अपर लिमिट. तो 72 वाज माय अपर लिमिट. ठीक है, तो यही मेरी लार्जेस्ट वैल्यू हो गई. अब उसके बाद मेरी लोअर क्लास कौन सी थी? सो लोअर क्लास वाज 62 to 64. तो अब इसकी लोअर लिमिट लेंगे हम, लोअर क्लास की लोअर लिमिट और हायर क्लास की अपर लिमिट. ठीक है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 62 है. सो देयरफॉर मेरा जो रेंज है तो वो रेंज क्या हो जाएगा? L माइनस एस. तो मैं लूँगी L मतलब 72, दिस इज़ माई लार्जेस्ट वैल्यू, ये 72 लूँगी. और S मतलब मैं लूँगी लोअर लिमिट, तो वो गई 62. सो माई रेंज इज़ 10. 72 to 62 इज़ योर आंसर. सी, या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो कि 62 से स्टार्ट हो रहा था, 72 पे एंड हो रहा था. तो 72 सबसे बड़ी वैल्यू, 62 सबसे छोटी वैल्यू. तो 72 माइनस 62 आपको आंसर मिल गया 10. सो आई होप चिल्ड्रन एक्सरसाइज 8.1 का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको कि रेंज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं एंड ऑल. सो होमवर्क फॉर यू इज़ यू हैव टू सॉल्व दिस टू सॉल्व एग्जाम्पल. ऐसे ही आपको सॉल्व करने जो मैंने एक्सरसाइज के बताए हैं. एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन.